कभी एक दूसरे के पक्के साझेदार अमेरिका और यूरोप अब आमने सामने आ चुके हैं। दोनों ही एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और यूरोप के बीच बढ़ता तनाव इतना बढ़ गया है कि अब धमकियों का दौर शुरू हो गया है। इस मामले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब फाइनल धमकी दे दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सीधे सीधे डेनमार्क पर दबाव और तेज करते हुए खुलकर कार्रवाई की बात कह दी है और अब अमेरिका का एक्शन कभी भी शुरू हो सकता है। दरअसल ग्रीनलैंड को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि डेनमार्क ग्रीनलैंड में रूस से जुड़े खतरे को रोकने में नाकाम रहा है। अपनी पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, नाटो पिछले 20 साल से डेनमार्क से कहता आ रहा है कि आपको ग्रीनलैंड से रूसी खतरे को दूर करना होगा। दुर्भाग्य से डेनमार्क इस बारे में कुछ भी करने में असमर्थ रहा है। अब समय आ गया है और ये किया जाएगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ये धमकी ऐसे समय में आई है जब ग्रीनलैंड मुद्दे पर अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच तनाव पहले से ही बढ़ा हुआ है। जहां ट्रंप ने पहले ही उन देशों पर नए टैरिफ लगाने का ऐलान किया था जो डेनमार्क के साथ समर्थन में खड़े थे। ट्रंप की धमकी को लेकर यूरोप भी भड़क उठा है और यूरोप की तरफ से यूरोपीय यूनियन अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने भी ट्रंप को साफ साफ शब्दों में संदेश दिया है कि ग्रीनलैंड की संप्रभुता पर कोई आंच नहीं आने देंगे और किसी भी कार्रवाई का जवाब मुंह तोड़ दिया जाएगा। यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा, मैंने नाटो महासचिव फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और इटली के नेताओं से बातचीत की है। हम सभी मिलकर ग्रीनलैंड और डेनमार्क के साम्राज्य की संप्रभुता बनाए रखने के अपने संकल्प पर मजबूती से कायम है। हम अपने रणनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा हितों की रक्षा हमेशा करेंगे। यूरोपीय एकजुटता के सामने आने वाली इन चुनौतियों का हम धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ सामना करेंगे। यानी यूरोप ने भी अब अपनी कमर कस ली है। इसके साथ ही यूरोपीय संघ अब अमेरिका के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी व्यापारिक कार्रवाई करने जा रहा है। इसके लिए ईयू अब अपनी एंटी कोरिएशन इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहा है, जिसे यूरोप की सबसे मजबूत व्यापारिक कार्रवाई का तरीका माना जाता है। यह पहली बार होगा जब यूरोपीय संघ इस उपाय पर विचार कर रहा है। इसके जरिए निवेश, सरकारी खरीद और बौद्धिक संपदा से जुड़े अधिकारों पर रोक लगाई जा सकती है। आपको बता दें, इससे पहले 17 जनवरी को राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया था कि अमेरिका 1 फरवरी से डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और ब्रिटेन से आने वाले सामानों पर 10% का अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा। ट्रंप की इस धमकी के बाद 18 जनवरी को ब्रसेल्स में ईयू ने आपात बैठक बुलाई, जिसमें यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने तुरंत जवाबी कदम और अमेरिका यूरोप संबंधों पर पड़ने वाले असर पर चर्चा की। बैठक के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि अब समय आ गया है कि यूरोप अपने सबसे मजबूत व्यापारिक विकल्प का इस्तेमाल करने पर गंभीरता से विचार करे। राष्ट्रपति ट्रंप लगातार ये कहते रहे हैं कि वो ग्रीनलैंड का स्वामित्व हासिल किए बिना पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों ने इस विचार को साफ तौर पर खारिज कर दिया है। साथ ही वहां के नेताओं का कहना है कि ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है और वो अमेरिका का हिस्सा नहीं बनना चाहते। अब सीधे सीधे इस मामले में अमेरिका और यूरोप आमने सामने खड़े हैं। दोनों एक दूसरे को तिरछी निगाहों से देख रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इन दोनों पुराने साझेदारों की यह तकरार कहां तक जाती है और अमेरिका यूरोप के रिश्तों पर इसका क्या असर देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।